Hello everyone. So today we are going to start from the topic star. So now what is a star? So star is a massive self-luminous celestial body of gas that is held by self-gravity and it shines by radiation which is derived from its internal sources like hydrogen. मतलब स्टार क्या है? एक मैसिव बहुत बड़ा सेल्फ ल्यूमिनस मतलब उसकी खुद की लाइट होती है, वो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करता है. Celestial body of गैस का बना है वो, एंड दैट बॉडी इज हेल्ड बाय सेल्फ ग्रेविटी की वजह से वो एक पर्टिकुलर शेप में रहता है एंड वो शाइन करता है बिकॉज ऑफ द एनर्जी जो कि उसके इंटरनल सोर्सेज से डिराइव की जाती है. एंड व्हाट आर दीज इंटरनल सोर्सेज? इट इज मेनली गैसेस लाइक हाइड्रोजन. So now the examples of star include our sun, then Alpha Centauri, Proxima Centauri, it is the closest star to the Sun, and Sirius, it is the brightest star, pole star, which is aligned with the axis of the rotation of the Earth. Now, in the northern hemisphere, it is called Polaris, and in southern hemisphere, it is called Sigma Octantis. Okay. Now, coming on to the life cycle of a star. So, now what is a star? So, स्टार हमने पढ़ लिया एक मैसिव बॉडी है. नाउ इसका ओरिजिन कैसे है? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ स्टेलर नेब्यूला. नाउ स्टेलर नेब्यूला क्या है? इट इज अ ह्यूज क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट विच इज पुल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी. सो ग्रेविटी की वजह से एक स्टेलर नेब्यूला दैट इज अ क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट है. ये यहाँ पे इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं. देन ड्यू टू द ग्रेविटी इट स्टार्ट्स टू स्पिन. ग्रेविटी की वजह से वो घूमने लग जाता है. एंड दैट स्पिनिंग नेब्यूला इट डेवलप्स अ हॉट कोर. घूमते घूमते इसका एक सेंटर में एक हॉट कोर बन जाता है दैट इज नोन एज प्रोटोस्टार. नॉट अ स्टार बट अ प्रोटोस्टार यहाँ पे. ओके, प्रोटोस्टार. नाउ ये प्रोटोस्टार का कोर का टेम्परेचर जब 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर जाता है देन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इसके कोर में स्टार्ट हो जाता है दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टार. सो मतलब एक प्रोटोस्टार से स्टार कब बनता है? जब उसका टेम्परेचर कोर का 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है. ओके, सो अब ये स्टार बन गया. सो स्टार की अपनी लाइफ है, कुछ की ज़्यादा है कुछ की कम है. नाउ व्हेन द फ्यूल रन्स आउट, जब स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है इस न्यूक्लियर फ्यूजन को सपोर्ट करने के लिए, देन द कोर बिगिंस टू कॉन्ट्रैक्ट. जो उसका कोर वाला पार्ट है, सेंटर वाला पार्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर जाता है, वाइल उसका जो आउटर शेल है दैट बिगिंस टू एक्सपैंड. साथ में सेंटर वाला पार्ट जो कोर वाला पार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, वाइल उसका जो आउटर शेल है दैट बिगिंस टू एक्सपैंड, वो एक्सपैंड करता है. इसकी वजह से क्या होता है? या तो रेड जाइंट बनता है या रेड सुपर जाइंट बनता है. इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि पहले नेब्यूला था, नेब्यूला से प्रोटोस्टार बना, प्रोटोस्टार से एक स्टार बन गया. अब अगर वो लो या मीडियम मास का स्टार है तो इट विल फॉर्म रेड जाइंट, और अगर वो एक मैसिव स्टार है तो रेड सुपर जाइंट. एज द नेम सजेस्ट, सुपर जाइंट मतलब मैसिव स्टार का जो फ्यूल खत्म होने के बाद जो स्टेज आएगी दैट इज कॉल्ड रेड सुपर जाइंट, वाइल एक स्मॉल या मीडियम साइज के स्टार की जो स्टेज आएगी दैट इज रेड जाइंट. फ्रॉम दिस डायग्राम वी कैन सी यहाँ पे रेड जाइंट है और यहाँ पे रेड सुपर जाइंट है, तो साइज में थोड़ा सा उसका डिफरेंस है. नाउ रेड जाइंट जो है उसका कोर अल्टीमेटली कोलैप्स कर जाएगा बिकॉज उसका फ्यूल खत्म हो गया है और वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करता है, उसकी वजह से वो कोर कोलैप्स कर जाता है. दैट फॉर्म्स अ स्फेरिकल शेल ऑफ गैसेस दैट इज कॉल्ड एज प्लैनेटरी नेब्यूला. दिस वन. सो प्लैनेटरी नेब्यूला बन गया. और व्हेन अल्टीमेटली ओवर द टाइम क्या होता है, उसका ओनली कोर बचता है, ओनली द कोर इज लेफ्ट, देन इट विल फॉर्म अ, देन इट इज नोन एज अ white dwarf, and ultimately over a long period of time white dwarf is converted into black dwarf. So we can see here in the diagram white dwarf and then finally black dwarf. Now अगर ये था कि अगर स्टार जो है वो छोटे साइज का है. नाउ इफ इट इज अ मैसिव स्टार तो रेड सुपर जाइंट बना. नाउ रेड सुपर जाइंट से क्या बनेगा? एक्सप्लोजन ऑफ द आयरन कोर थ्रू एन एक्सप्लोजन, वेरी बिगर एक्सप्लोजन कॉल्ड सुपरनोवा. सो एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होगा विच इज नोन एज सुपरनोवा. नाउ सुपरनोवा होने के बाद दो पॉसिबिलिटीज हैं.
अगर तो उस स्टार का जो मास है वो 1.4 टू 3 टाइम्स द मास ऑफ सन है, मतलब सन से 1.4 टू 3 टाइम्स बड़ा है, तो दैट विल फॉर्म अ न्यूट्रॉन स्टार। और अगर वो स्टार सन के मास से 3 टाइम्स से ज़्यादा बड़ा है, देन इट विल फॉर्म अ ब्लैक होल। वी कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम, रेड सुपर जाइंट के बाद आया सुपरनोवा एक्सप्लोजन। सुपरनोवा से दो चीज़ें बन सकती हैं, न्यूट्रॉन स्टार अगर वो छोटा स्टार था, और ब्लैक होल अगर वो बड़ा स्टार था। Now this limit 1.4 to 3 times is called as Chandrasekhar limit. Okay. Now what is a black hole? Black hole has a singularity with infinite density and gravity. इतनी ज़्यादा डेंसिटी एंड ग्रेविटी है दैट इवन लाइट कैन नॉट एस्केप इट, मतलब उसमें जो भी गया वो वापस नहीं आ सकता, इवन द लाइट कैन नॉट एस्केप इट। जबकि लाइट की स्पीड 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड है, सबसे ज़्यादा स्पीड अगर यूनिवर्स में किसी की है तो दैट इज़ ऑफ लाइट, और इवन लाइट कैन नॉट एस्केप इट, सो उसमें से कुछ भी चीज़ वापस नहीं आ सकती, तो इट इज़ कॉल्ड अ ब्लैक होल, और वो ब्लैक कलर का दिखता है इसीलिए इसको ब्लैक होल बोलते हैं। नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉन्स्टलेशन। नाउ व्हाट इज अ कॉन्स्टलेशन? इट इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न। स्टार्स का कुछ ऐसा ग्रुप जिससे हम लोग एक पर्टिकुलर पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल बिग डिपर, ओरियन एक्सेट्रा। सो दिस वन इज ओरियन constellation and this is Big Dipper, also called as Saptarishi Mandal. Okay, next we come on to galaxies. Now what is a galaxy? It is a rotating system of gases, dust, planets, rocks, stars etc. which are held together by gravity. So एक घूमता हुआ ऐसा सिस्टम है जिसमें गैसेस हैं, डस्ट हैं, रॉक्स हैं, स्टार्स, प्लैनेट्स, बहुत कुछ है, which is held together by gravity. Now there are different types of galaxies. So first one is स्पाइरल गैलेक्सी। स्पाइरल गैलेक्सी क्या है? जिसकी स्पाइरल आर्म्स हैं, इसमें हमें दिख रहे हैं ऐसे, ये आर्म्स हैं, और सेंटर में इसके बल्ज है, और इसकी आर्म्स जो रिलेटिवली फ्लैटर हैं। तो इसकी एग्जांपल है अपनी मिल्की वे। नाउ सेकंड टाइप ऑफ गैलेक्सी इज इलिप्टिकल गैलेक्सी। इसका एक स्फेरिकल और ओवर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें स्टार्स जो हैं वो फेयरली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो ये इलिप्टिकल अपीयर करती है। Now these are the brightest one. These elliptical galaxies, these are the brightest galaxies. And then third one is irregular galaxy, जिसकी कोई भी particular shape नहीं है. Okay. Now अपनी जो मिल्की वे है उसमें एक ब्लैक होल है, हर गैलेक्सी के सेंटर में देयर इज अ ब्लैक होल, एंड अपनी जो मिल्की वे के सेंटर में ब्लैक होल है दैट इज कॉल्ड एज Sagittarius A black hole. Okay. Now we come on to the next topic, that is origin of the solar system. Now origin of the solar system में हमें दो set of theories मिलती हैं. The first one is evolutionary theory and second one is catastrophic theory. Now evolutionary theories क्या बोलती हैं कि the material of the solar system that condensed into sun and planets simultaneously as isolated masses of matter. मतलब जो सोलर सिस्टम का मटेरियल है वो एक ही टाइम पे कंडेंस हुआ और उसमें से सन और प्लैनेट्स बन गए एज डिस्क्रीट मासेस, अलग अलग मासेस। सो इसका ये क्या इम्प्लाई करता है कि द एज ऑफ सन एंड प्लैनेट्स इज सेम। सो एवोल्यूशनरी थ्योरी बोलती है कि एज ऑफ द सन एंड प्लैनेट इज सेम, वाइल जो कैटास्ट्रोफिक थ्योरी है वो बिलीव करती है इन द एग्जिस्टेंस ऑफ बाइनरी सिस्टम, और ये बोलती है कि सन एंड प्लैनेट्स जो हैं वो डिफरेंट एज के हैं क्योंकि वो दो डिफरेंट अलग अलग बॉडी से बने हुए हैं। नाउ इन द एवोल्यूशनरी थ्योरीज हमारे पास दो थ्योरीज हैं, gaseous hypothesis and nebular hypothesis, and in catastrophic we have planetesimal hypothesis and tidal hypothesis. Now coming on to the gaseous hypothesis, so it was proposed by Immanuel Kant. तो ये थ्योरी में क्या बोला गया है कि there was a cold and hard particle
काफ़ी सारे कोल्ड थे, हार्ड पार्टिकल्स थे जो कि एक गैशियस क्लाउड की फॉर्म में थे, जैसे इसमें दिखाया गया है। उसके बाद क्या हुआ, द पार्टिकल्स बिगेन टू कोलाइड विद ईच अदर बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ही, उसकी वजह से एनर्जी रिलीज होने लगी। एनर्जी रिलीज होने से इट बिगेन टू मूव, जैसे हमने स्टार में भी पढ़ा था कि स्टार का कोर भी रोटेट करना शुरू कर जाता है, नेबुला रोटेट करना शुरू कर जाता है, वैसे ही ये भी हीट की वजह से रोटेट करना स्टार्ट हो जाता है। नाउ रोटेट करते करते इसमें से रिंग्स ऑफ मैटर जो है सेपरेट होती गई, ऐसे अलग अलग रिंग्स निकलती गई। आप सोच लीजिए कोई चीज़ बहुत तेज़ी से घूम रही है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चल रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से द रिंग्स ऑफ मैटर वर सेपरेटेड आउट ऑफ द स्ट्रक्चर, और ये अल्टीमेटली कूल हो गए, और कूल होने के बाद ये प्लैनेट्स बन गए, और जो सेंटर था वो सन रह गया। सो दिस इज द गैसियस हाइपोथेसिस। सो इस डायग्राम में दिखाया गया सेकंड वाली में कि एक ये नेबुलर स्ट्रक्चर था, अल्टीमेटली इट कंडेंस्ड इन द सेंटर एंड बिगिन टू रोटेट, रोटेट करते हुए ये रिंग्स बाहर को निकलनी शुरू हो गई, और अल्टीमेटली ये प्लैनेट्स की फॉर्म में आ गई। ओके, सो दिस इज गैसियस हाइपोथेसिस। नाउ द नेक्स्ट वन इज नेबुलर हाइपोथेसिस. It was proposed by Laplace and it is the most widely accepted theory. तो इसमें क्या बोला इन्होंने कि there was a pre-existing nebula इस स्ट्रक्चर में, जैसे ये दिखाया गया है डायग्राम में, तो it was in a rotating state. Now rotating state में अल्टीमेटली जो है इसकी सेल्फ ग्रेविटी की वजह से और कूल होने की वजह से ये जो क्लाउड था, तो उसका जो नेबुला था वो श्रैंक करना शुरू हो गया, श्रैंक किया, साइज छोटा हो गया, तो इट बिगेन टू रोटेट इवन फास्टर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट। तो उसकी वजह से ये एक डिस्क शेप में आ गया, छोटी कॉन्ट्रैक्ट करके छोटी शेप में आ गया और फास्ट घूमने लगा। सो दीज डिस्क्स बिगेन टू रोटेट। नाउ घूमते घूमते क्या हुआ कि रिंग्स ऑफ मैटर जो थी वो इससे सेपरेट होती गई, सेंट्रल मास जो बन गया इसका प्रोटोसन, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से जो ये जो रिंग्स बनी थी ये अल्टीमेटली प्लैनेट्स बन गई। सो नाउ द नेक्स्ट वन इज प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। पहली जो थी वो एवोल्यूशनरी थ्योरीज थी, गैसियस और नेबुलर हाइपोथेसिस, और कैटास्ट्रॉफिक थ्योरीज में हमारे पास है प्लैनेटेसिमल एंड टाइडल हाइपोथेसिस। नाउ प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय चैम्बरलेन एंड मोल्टन। तो इन्होंने क्या बोला कि देयर वाज अ प्रोटोस्टार और उसके साथ एक कंपेनियन स्टार था, जैसे हम लोगों ने इस डायग्राम में दिखाया है, एक सन है, एक स्टार, और ये एक और स्टार है। तो जब भी एक कंपेनियन स्टार इस प्रोटोस्टार के पास में आया, तो इसकी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से स्टार में से कुछ मैटर जो था वो इजेक्ट हो गया। जैसे ये इसके पास में से निकला, तो स्टार में से कुछ मैटर जो है वो इजेक्ट हो गया, और अल्टीमेटली ये कंडेंस हुई प्लैनेटेसिमल्स की फॉर्म में, छोटी फॉर्म में, और अल्टीमेटली प्लैनेटेसिमल्स छोटे छोटे पीसेस मर्ज होके एक बड़ा प्लैनेट बन गए। ओके, so this is planetesimal hypothesis. While tidal hypothesis, it was given by Jeans and Jeffrey. तो इन्होंने क्या बोला कि एक स्टार था, सन था। नाउ एक इंट्रूडिंग स्टार आया, बहुत बड़ा सा मैसिव स्टार, और उसकी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सन में से मैटर इजेक्ट हो गया इन द फॉर्म ऑफ टाइड्स, जैसे इस डायग्राम में दिखाया इन द फॉर्म ऑफ अ टाइड। तो वो मटेरियल जो है वो इजेक्ट हो गया, अल्टीमेटली वही मटेरियल जो है कंडेंस हो गया, और कंडेंस होके प्लैनेट्स बन गए, सन के अराउंड में दे बिगिन टू रिवॉल्व। सो दिस ऑलमोस्ट सिमिलर थ्योरीज हैं, प्लैनेटेसिमल थ्योरी एंड टाइडल। इसमें बस इतना डिफरेंस है कि इसमें इन्होंने बोला कि इजेक्शन ऑफ मैटर वाज इन द फॉर्म ऑफ टाइडल शेप, वेल सन की शेप जो प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस है उसमें उन्होंने बोला कि इट वाज इजेक्टेड in the form of small planetesimals. Okay, so that is the difference.